2 एंड 3 जो हमारा मिला था वो क्या था, तो ये था और ये था, सही है। हमारे पास क्या आया, तो x प्लस वाई प्लस जेड थीटा इन तीनों के एरिया के सम के बराबर हो जाएगा, सही है, समझ रहे हैं। तो ये 3 ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये 3 छोटे छोटे ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, सही है। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो एरिया इसके जगह पे रखेंगे 3r। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी हमने फाइंड किया था 5r सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे रखेंगे 5r देन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, और सर्कल का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें होने वाला एक न्यू वीडियो आज, ओके, एक नया लेक्चर आज हम लोग करेंगे, एक नया सेशन आज हम लोग करेंगे, ओके। तो इस सेशन में बेसिकली हम लोग बात क्या करने वाले हैं, तो हमने जो थ्योरम पढ़ा है, मतलब आपको पहले से भी मालूम होगा इस चैप्टर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 थ्योरम है, ठीक है। कौन कौन से 2 थ्योरम है, तो एक थ्योरम आपका 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मतलब एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर आपने एक पॉइंट लिया P, तो यहाँ से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ से आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा यहाँ पे, इक्वल होगा। तो ये एक थ्योरम था आपका। नेक्स्ट क्या था आपका, अगर आपका एक सर्कल है, सर्कल पे आपने एक पॉइंट लिया सपोज दैट P, और इस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट बनाया AB, इस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट बनाया AB, और इसका सेंटर अगर O हो तो OP क्या हो जाएगा, OP रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये एक थ्योरम था। और दूसरा थ्योरम ये था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी आपको मालूम होगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे बी हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और इस जगह पे हो गया आपका पॉइंट पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, सही है। तो ये थ्योरम हमने पहले डिस्कस किया, कैसे प्रूव किया, इस थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं इस वीडियो को, वहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया, बहुत सिंपल सा प्रूविंग है, बहुत ईजी प्रूविंग होता है इसका, इससे आसान प्रूविंग नहीं आएगा, ठीक है। और कितनी बार ये रिपीट किया मैंने ये भी बताया है वहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। एक रेड कलर का बटन होगा, उसको बस प्रेस कर देना, उसको प्रेस करने में कोई पैसा लगता नहीं है, बस हाँ हाँ ये जरूर होता है कि हमें लगता है कि आपको इससे फायदा हो रहा है, एक मोटिवेशन मिलता है हमें भी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना वो सीबीएसई 2012 में आया हुआ है, सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या बोला, एक सर्कल है जो किसी ट्राइंगल के अंदर है, मतलब एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल एबीसी है, उस ट्राइंगल के अंदर, उस ट्राइंगल के अंदर क्या एक सर्कल है। देखिए जब हम बोलते हैं ना सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, या कोई पॉलीगॉन भी हो सकता है। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जो सर्कल आप बना रहे हैं ना, वो सर्कल इस ट्राइंगल का तीनों साइड्स को टच करेगा। अगर ये क्वाड्रिलेटरल होगा तो चारों साइड्स को टच करेगा, अगर ये पेंटागन होगा तो पांचों साइड्स को टच करेगा। तो इंस्क्राइब का मतलब ये होता है, समझ रहे हैं। तो ये जो सर्कल है, सर्कल ट्राइंगल के अंदर जो बन रहा, वो सर्कल इस ट्राइंगल के सारे साइड्स को टच करता है, ठीक है। इनस्क्राइब का मतलब यही होता है। आगे क्या दिया हुआ, इस ट्राइंगल का साइड लेंथ दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का साइड लेंथ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो इस ट्राइंगल का साइड लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्या करना हमें, हमें फाइंड करना एडी का लेंथ, ये एडी फाइंड करना हमें एडी, ओके, एडी हमें फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना बीई, ये बीई फाइंड करना है, और नेक्स्ट हमें फाइंड करना सीएफ, इनका लेंथ क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग को मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आपका एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, ये पॉइंट आपका सी जो हुआ एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, ये पॉइंट आपका एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए को कंसिडर करते हैं। अगर आप पॉइंट ए को कंसिडर करें तो यहां से देखिए 2 टेंजेंट बन रहा, कौन कौन सा, तो एडी, एडी और दूसरा है एफ, ठीक है ना। तो ये दोनों का लेंथ क्या होगा, तो ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एक थ्योरम, कौन सा थ्योरम भाई, तो एक थ्योरम हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट बनाया जाता है तो उसका लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ओके। तो इसका लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, इसका लेंथ क्या होगा, बराबर होगा।
तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो AD इक्वल टू हो जाएगा CF। दोनों इक्वल है ना, इसको हमने एक वेरिएबल से हमने इक्वेट कर दिया, मतलब मान लिया कि AD और AF का लेंथ होगा ना किसी वेरिएबल के इक्वल होगा, जैसे कुछ भी होगा 10 होगा 5 होगा कुछ भी होगा, उसको हमने x एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, जो भी वैल्यू हो बाद में देखेंगे, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। इसका मतलब ये जो AD है उसका भी लेंथ x होगा और ये जो आपका AF है उसका भी लेंथ होगा x, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट बी के पास। अब पॉइंट बी को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, पॉइंट बी को कंसीडर करते हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं इस पॉइंट से दो टैंजेंट बनाया गया, कौन कौन सा, तो एक है आपका BD, एक है आपका BD और दूसरा टैंजेंट कौन सा है, BE। तो BD और BE जो है ना इस एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट बनाया गया, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का लेंथ क्या होगा, ये बराबर होगा, इन दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, सही है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल्स टू BE, और इसको हमने एक अनदर वेरिएबल से इक्वेट कर दिया, दोनों का लेंथ इक्वल होगा ना, तो इसको हमने मान लिया किसके इक्वल है, y के इक्वल है। दोनों का लेंथ किसके इक्वल है, तो हमने मान लिया दोनों का लेंथ y के इक्वल है, ठीक है। उसी तरह से जब पॉइंट सी को कंसीडर करेंगे, आप पॉइंट सी को कंसीडर करेंगे तो पॉइंट सी से भी देखिए दो टैंजेंट बन रहा, कौन कौन सा, तो एक टैंजेंट है आपका CE और दूसरा टैंजेंट है आपका CF। तो इन दोनों का लेंथ भी क्या होगा, बराबर होगा, इन दोनों का लेंथ भी बराबर होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका CE इक्वल्स टू CF, और इन दोनों को हमने एज्यूम किया दैट इज इक्वल्स टू Z। इन दोनों का लेंथ किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों का लेंथ होगा Z के बराबर, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमें लगता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए ये सबके लिए रीजन कॉमन, सबके लिए कॉमन रीजन है, तो एक साथ ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये एग्जाम में लिखना जरूरी है, ये जरूरी आपको लिखना है, इसके लिए मार्क्स कटता है, ठीक है ना। तो रीजन क्या है भाई, tangents drawn from an external point to a circle are equal in length, ओके, सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए AB, अगर हम AB का बात करें, AB का, तो बेसिकली AB क्या है, AB कितना दिया हुआ, तो AB दिया हुआ 12, AB कितना दिया, 12 दिया हुआ है, और AB को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो AD, ठीक है ना, AD प्लस व्हाट, DB, ठीक है ना, AD ये लेंथ और प्लस ये लेंथ DB, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, AB के इक्वल आ जाएगा। तो AD प्लस DB किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये 12 के इक्वल आ जाएगा, ओके। X का वैल्यू कितना है, सॉरी AD का वैल्यू कितना है, तो AD का वैल्यू है X, AD का वैल्यू हमने क्या माना था, X माना था, और DB का वैल्यू क्या था, तो DB का वैल्यू था आपका Y, DB का वैल्यू क्या था, Y, दैट इज इक्वल टू 12, ये किसके इक्वल हो गया, 12 के इक्वल हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से क्या करेंगे BC के लिए, BC के लिए हम करेंगे, BC के लिए, तो BC का लेंथ कितना दिया हुआ है, तो BC का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। अब BC को कैसे लिख सकते हैं, तो BE प्लस C, BE प्लस C, तो B है आपका Y और C है आपका Z। देखिए B ही आपका Y और C का लेंथ दिया हुआ है Z, तो इसका मतलब Y प्लस Z किसके इक्वल हो जाएगा, तो 8 के इक्वल हो जाएगा, Y प्लस Z किसके इक्वल हो जाएगा, तो 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने इसको एज्यूम किया क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरह से AC के लिए, तो AC को कैसे लिखा जा सकता है, तो AC को लिख सकते हैं हम लोग क्या, CF प्लस AF, तो CF आपका Z है और ये आपका X है, तो इसको लिखा जा सकता है Z प्लस X, किसके इक्वल होगा, तो ये पूरा जो AC का लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दिया होगा, ठीक है ना। तो Z प्लस X कितना हो जाएगा, तो Z प्लस X हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। इसको हमने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है, तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, तो ऐड कैसे करते मालूम होगा, LHS वाले टर्म्स को LHS के साथ ऐड करते हैं और LHS में ही लिख देते हैं, RHS वाले टर्म्स को RHS में, RHS वाले टर्म्स को ऐड करते हैं और RHS में ही लिख देते हैं, ठीक है ना। एक साथ ऐड करेंगे, RHS में लिख देंगे, देखिए तो x प्लस वाई प्लस y प्लस जेड, ओके, देन प्लस थर्ड टर्म z प्लस x दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये, तो 12 प्लस 8 प्लस 10, ओके, 12 प्लस 8 प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो x जो है ना कितनी बार आया यहाँ पे x, तो x कितनी बार आया, 2 बार, देखिए x प्लस x 2x हो जाएगा। उसी तरह से y, तो y प्लस y, तो ये हो जाएगा आपका 2y। उसी तरह से z प्लस z, तो ये हो जाएगा आपका 2z, और उधर ऐड करेंगे तो 12 प्लस 8 20 और 20 प्लस 10 हो जाएगा आपका 30, ठीक है, सही है। सब में से 2 आपको कॉमन ले लेना है, तो जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 हटा, यहाँ से 2 हटा, यहाँ से 2 हटा, तो बाहर 2 आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 30।
अब जब 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 15। ओके, तो हमारा एक इक्वेशन मिला यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15। और हमने पहले से इक्वेशन जो बना थे 1 2 3, क्वेश्चन 1 2 एंड 3 जो हमारा मिला था वो क्या था, तो ये था, ये था और ये था। सही है, हमारे पास क्या आया, तो x प्लस वाई प्लस जेड 15 आ गया। तो x प्लस वाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे 12 से, ठीक है ना। x प्लस वाई को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, 12 से, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू 12 के बराबर है। तो इसी इक्वेशन में हमने x प्लस वाई के प्लेस पे क्या रख दिया, 12। तो ये हो गया 12 प्लस जेड इक्वल्स टू 15। अब ये जो इक्वेशन बना उसमें केवल एक ही वेरिएबल है, तो 12 को जब आप उधर शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा -12, और 15 माइनस 12 ये हो जाएगा 3। तो 15 माइनस 3 हो गया 3, तो जेड का वैल्यू निकल के आया 3। तो ये हो गया आपका CF 3 और CE हो गया 3, क्योंकि इसी को हमने क्या अज्यूम किया था, जेड अज्यूम किया था। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो CF का वैल्यू आ गया आपका 3, CF का वैल्यू आ गया 3 और CE का वैल्यू आ गया 3। अब देखिए फिर से x प्लस वाई प्लस जेड क्या था, 15 है। तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, तो y और z को रिप्लेस करेंगे, y प्लस जेड को रिप्लेस करेंगे किससे, तो 8 से, क्योंकि y प्लस जेड किसके इक्वल है, तो 8 के इक्वल है। तो y प्लस जेड के प्लेस पे हमने लिखा 8 और x को ऐसे लिख दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 8 दैट इज इक्वल टू 15। 8 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -8 हो जाएगा, और 15 माइनस 8 हो जाएगा आपका 7। तो x का वैल्यू निकल के आया, देखिए यहाँ x जो था उसके जगह पे आ गया आपका 7। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया AF 7 और AD भी हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। सही है, नाउ अगेन x प्लस वाई प्लस जेड 15 है, तो अब किसको रिप्लेस करें, तो x और z को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, तो x और z को रिप्लेस कर देंगे किससे, x प्लस जेड को रिप्लेस कर देंगे z प्लस x से। कितना होगा वो, तो 10 के इक्वल हो जाएगा। तो z प्लस एक्स का जो वैल्यू था वो था 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। 10 जब उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 10 दैट इज 5। ठीक है, तो x y z का वैल्यू आ गया। अब जब हम बोलेंगे y का वैल्यू जब बोलते हैं तो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो y का वैल्यू कितना निकल के आया, तो y का वैल्यू निकल के आया आपका 5। अब y क्या आपका, तो BE भी है और BD भी है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें AD निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, केवल AD लिखा है। CF निकालना था इसलिए हमने केवल CF लिखा है। BE फाइंड करना था इसलिए हमने केवल BE लिखा है यहाँ पे। तो BE का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए CBSE 2016 कंपार्टमेंट और 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2016 में भी आया है और ये 2013 में भी आया है, 2016 में भी आया, 6 में भी आया है और 2013 में भी आया है क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ABC इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट B। तो ABC एक राइट ट्राइंगल है जिसमें क्या आपका 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल एट A। तो A पे क्या आपका 90 डिग्री ये दिया हुआ है। सच डैट AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB का वैल्यू है 6 और AC का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करना होगा तो क्या करना, रेडियस मतलब क्या, OL OM या फिर ON। ON भी आपका रेडियस है, OL भी रेडियस है और OM भी रेडियस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे किसको, OL ON एंड OM को। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। रेडियस क्या होता है, टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस किस पे परपेंडिकुलर होता है, टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए यहाँ से जो रेडियस आ रहा है ऐसे, वो AB पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, वो AB पे क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट OL जो है, OL लाइन सेगमेंट OL जिसको रेडियस में हम बोल रहे हैं, वो AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, उसी तरह से सेगमेंट OM जो है, ये तो रेडियस का काम कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है किस पे, तो BC पे। ठीक है ना, साइड BC पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। उसी तरह से सेगमेंट ON जो है आपका, ON ठीक है ना, जो रेडियस का काम कर रहा वो AC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। क्यों ऐसा, बिकॉज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। सही है, अब ये पूरा ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, ये पूरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, पूरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। करेंगे क्या भाई, तो इस ट्राइंगल का हम देखिए, इस ट्राइंगल में सारा साइड्स हमें नहीं मालूम है।
ए सी तो मालूम है, ए बी नहीं मालूम है, लेकिन हमें बी सी का भी जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे बी सी का नीड है यहाँ पे। तो बी सी कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखें, इस पूरे ए बी सी में, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल सी ए बी मतलब एंगल ए, सी ए बी ये पूरा एंगल, दैट इज एंगल ए का बात हो रहा है यहाँ पे। तो सी ए बी 90 डिग्री है, पहले एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका सी बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। कैसे लिखा हमने, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके लिखा, ठीक है। सी ए का वैल्यू दिया हुआ है, सी ए का वैल्यू दिया हुआ कितना, तो सी ए का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, सी ए ये वाला लेंथ, ये सी ए ये दिया आपका 8 सेंटीमीटर। उसी तरह से ए बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का भी वैल्यू दिया हुआ तो रख देना यहाँ पे, ए बी का वैल्यू रख देना। तो ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर हो जाता है आपका 64, 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो सी बी स्क्वायर 100 आ गया। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेना है यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ सी बी स्क्वायर ऑफ 100, तो स्क्वायर रूट ऑफ सी बी स्क्वायर सी बी हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 आपका 10 हो गया। तो सी बी का वैल्यू निकल के आता है 10 सेंटीमीटर, तो सी बी का वैल्यू निकल के आया 10 सेंटीमीटर, मतलब इस ट्राइंगल का तीनों साइड का लेंथ हमें मिल गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब निकालेंगे इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ठीक है ना। तो हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए हमने रेडियस को आर ले लिया है, इसका मतलब ओ एल ओ एम एंड ओ एन, इसका लेंथ क्या लिखा हमने, इसका लेंथ को लिया हमने आर, ठीक है ना, क्योंकि ये सबका सब रेडियस ही है और उसको हमने क्या एज्यूम किया, आर एज्यूम किया, ओके सही है। अब क्या करना हम लोग को, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये ट्राइंगल एक कंस्ट्रक्शन और करना है, ये ट्राइंगल 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये 3 ट्राइंगल को ऐड करेंगे, 3 ट्राइंगल का एरिया को ऐड करेंगे तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और आप देखेंगे कि आपका इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो गया है, मतलब वेरिएबल यहाँ पे आर होगा, उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग ट्राइंगल, ठीक है ना, ट्राइंगल ए ओ बी कंसिडर करते हैं, ये ट्राइंगल। तो इसका अगर एरिया निकालना चाहे तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट एक फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, हाइट क्या है यहाँ पे, जो परपेंडिकुलर होता है किसी साइड पे, तो रेडियस हो गया, और बेस क्या है, तो बेस है ए बी जो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मालूम है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अगर फाइंड करें हम, तो ये होता है 1/2 बेस, बेस हो गया आपका ए बी, ये हो गया ए बी बेस, और हाइट हो गया आपका ओ एल, ओके। तो यहाँ पे ए बी का लेंथ दिया होता 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और रेडियस का लेंथ दिया, ओ एल का वैल्यू दिया हो आर, तो यहाँ पे रख देंगे आर। सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 कट जाएगा ये, तो ये निकल के आएगा 3R, चूंकि ये एरिया है इसलिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आ गया 3R सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, कौन सा, तो ए ओ सी का, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। तो अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या करेंगे आप 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका 8 होगा, ये बेस हो गया आपका 8, और हाइट फिर से वही आर। तो सॉल्व करेंगे तो 2 4 8, तो ये हो जाएगा 4R सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी कितना आ गया, तो 4R सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे बी ओ सी का। तो इस बार बेस आपका क्या है, बेस आपका 10 सेंटीमीटर, तो 1/2 बेस 10, और हाइट हो गया आपका अगेन आर, तो ये हो जाएगा 5R सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी आ गया 5R सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना एबीसी का। तो इस एबीसी में देखिए ये हाइट आपको मालूम है, हाइट जहां पे 90 डिग्री बनता है ना, वहां पे एक हाइट होता है साइड, दूसरा बेस हो जाता है। तो हाइट तो आपका ए सी हो गया, और बेस क्या हो गया आपका ए बी हो गया। तो 1/2 बेस हो गया 8, और हाइट हो गया 6, कट करेंगे 2 4 जा 8, 6 इंटू 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सही है। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने क्या किया, इंडिविजुअल जो छोटे छोटे ट्राइंगल यहाँ बन रहा था, 3 ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल को हमने क्या किया था, 3 छोटे छोटे ट्राइंगल में ब्रेक कर दिया था, तो उसका एरिया भी हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल एबीसी है ना, वो 3 ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ, कौन कौन सा, तो एओबी, बीओसी एंड एओसी, ये 3 ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा इन तीनों के एरिया के सम के बराबर हो जाएगा, सही है, समझ रहे हैं। तो ये 3 ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल,
ये 3 छोटे छोटे ट्राइंगल से मिल के बना हुआ ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। ओके, सही है। हाँ, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल आ जाएगा। सबका वैल्यू हमें मालूम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का वैल्यू हमने निकाला था कितना, तो ये निकाला था 3R सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके जगह पे रखेंगे 3R। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC हमने फाइंड किया था 5R सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे रखेंगे 5R, देन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC दैट इज 4R इक्वल्स टू 24। सॉल्व करेंगे तो 5 + 3 8, 8 + 4 12, तो 12R इक्वल्स टू 24, तो यहाँ से R का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, ये जो अंदर में सर्कल है उसको बोलते हैं इन सर्कल, इसका रेडियस निकालना था। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और भी इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, और भी कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो काइंडली अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।